आज हम बात करने जा रहे हैं पहले तो टेक्स्ट की और फिर उसके बाद कुछ और इफेक्ट्स की। लगभग टेक्स्ट में कहते हैं 18 इफेक्ट, मोटा मोटी ये 18 इफेक्ट मेन इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 18 के अंदर सब इफेक्ट्स भी हैं जिसपे ये हम काम करने वाले हैं। बोलो ऋषभ। हेलो, देखो तो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये बेसिकली टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट में कैसे इफेक्ट डाले, एक तो होता है नॉर्मल इफेक्ट कि आपने डाल दिया, टेक्स्ट लिखा और डाल दिया, और एक होता है आपका कि आपने टेक्स्ट लिखने के बाद वो इफेक्ट डाला। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद वो इफेक्ट डाला, तो वो कैसे डालते हैं वो देखना है हमें। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ न्यू और टेक्स्ट, नॉट अ बिग डील। लिखना शुरू किया, टेक्स्ट लिख रहा है टेक्स्ट। ठीक है, अब जब टेक्स्ट लिख रहा है ठीक है, तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, वी दबा के, सॉरी, लिखने के बाद यहाँ क्लिक किया और इसको वी दबा के इधर कर लिया, मूव कर लिया, यानी कि मेरा कहने का मतलब मूव कर लिया। अब मूव करने के बाद जब आप टेक्स्ट में जाओगे तो देखिए एक टेक्स्ट दिख रहा है, और टेक्स्ट में भी दो ऑप्शन है, एक सोर्स टेक्स्ट है, एक पार्ट टेक्स्ट है, बच्चों बातें नहीं, और एक ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म तो मुझे डिटेल में जाने की बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम जानते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में हमने ट्रांसफॉर्म ही सीखे। ठीक है, लेकिन सोर्स टेक्स्ट और पाथ टेक्स्ट ये हमारे लिए काम के, ये कैसे काम करते हैं, एक तो पहले हमें ये समझना। तो सोर्स टेक्स्ट का काम होता है बेसिकली, मान लो सपोज करो आपने ये टेक्स्ट लिखा, मैं कुछ टाइमलाइन तक आगे तक गया, जाने के बाद सोर्स टेक्स्ट में मैं एक और टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, इसको एक्टिवेट कर लिया, यहां लिखा कुछ और, ठीक, और इसको कर दिया एक्टिवेट। अब पीछे चलते हैं, ये टेक्स्ट आपने पहले लिखा है, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हुई है, पीछे आते हैं हम वापस, कंट्रोल Z, दोबारा से लिया, कुछ वर्ड ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी तो आएगा।
ठीक है, ये लिख लिया वर्ड मैंने। फिर मैंने इसको ओपन कर लिया, सोर्स पे जाके जहाँ रखना है वहाँ से इसको पहले मूव करके मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है मुझे। यहाँ से सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, आपको भी खोल लेता हूँ, और यहाँ पे लिखा ओके किया, इसको पीछे किया, हाँ बोलता है। ये देखिए पहले पी 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 लिखा रहा है, अब इसका यू में कन्वर्ट हो गया। ये होता है सोर्स ऑब्जेक्ट से। दोबारा बता दो, जो आपने पहले टेक्स्ट लिखा है, जो पहले आपने टेक्स्ट लिखा उसको लिख लीजिए, उसके बाद सोर्स ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर लीजिए। जिस टाइमलाइन पे आपको काम करना है, काम करने का जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं एक टाइमलाइन और क्रिएट हो जाती है, और जब क्रिएट होती है उस जगह जो भी लिखना है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट टाइप होना शुरू हो जाएगा। यानी कि उस टेक्स्ट पे क्या लिखना है, फिर आप बैक स्पेस करके आराम से जो भी आप वर्ड टाइप करेंगे वो टाइप हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट टैग। दो टाइप के होते हैं, क्योंकि जिस टैब पे जो दिखना है वही दिखाई देगा। देखिए इस पर टी 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 एड ऑन हो गया, इसमें ऑलरेडी
ओनली पी है, देखिए आगे तक। ये अच्छा, ये स्लो है। अब ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए, और अब इसमें देखिए, और इसमें देखिए आगे तक। ये 3 टाइप का। दूसरी बात एक और, अगर मैं इसी में मास्क अप्लाई करूं तो पाथ का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, वापस इस कंडीशन पे आ गया, एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब लिखने के बाद खोल लिया ऐसे, और यहां से ले लिया मैंने मास्किंग, पाथ के लिए मास्क क्रिएट किया है। ये रहा मास्क ले लिया, और यहां से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, इसको बड़ा करके थोड़ा सा साइड में रख लिया, ये रहा। तो एक मास्क आ गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरा पाथ है, इसमें मैंने कर दिया मास्क, तो मेरा टेक्स्ट जो है मास्क पे देखिए हो गया। अब इस टेक्स्ट की हाइट, स्केल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इजीली तरीके से वहाँ एडजस्ट हो जाए। ये देखिए अब रेक्टेंगल पे एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब ज़्यादा बेटर है। अब इसको ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन पहले करने से पहले रिवर्स पाथ किया मैंने और ऑन किया, तो देखिए टेक्स्ट रिवर्स पाथ हो गया। अनक्लिक किया, परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इसको ऑन कर दिया, तो इसको भी ऑफ किया, इसको भी ऑफ किया। फिर मैंने बंद किया फोर्स अलाइनमेंट, ये देखिए ये दैट इज कॉल्ड फोर्स अलाइनमेंट, ऑन कर दो। अब देखिए बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल के एक एक वर्ड चारों तरफ फैल गया है। बंद किया इसको भी। अब इसके बाद देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मार्जिन इंक्रीज करता हूँ, सेकेंड मार्जिन, और इसको एनिमेट करता हूँ। इन दोनों पॉइंट को एक फील्ड। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपको करना है? ओके, कब से स्टार्ट करने जाते हो? नेक्स्ट मंथ से सोच रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। ऑफलाइन ही लेना है आपको, ठीक है, हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 63 में भी है और मोहन नगर में भी है। नहीं, और सिविल 3D की क्लास आपको मिलेगी भी तो ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। नहीं, आपने पूछा नहीं कि कहाँ कहाँ सेंटर है, तो वो बता रहा। हाँ, ऑनलाइन ही मिलेगी आपको। प्लेसमेंट भी मिलेगा आपको डेफिनेटली। कितने घंटे का, ये ऐसा नहीं है कि कितने घंटे का कोर्स है, बेसिकली आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि यही करना है, इतना ही करना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हो जाएगा। 15,000 प्लस GST है, सब
टैक्स पेबल है, आप कैश दो, ऑनलाइन दो, जैसा मर्जी चाहे वैसा दे दो। हाँ जी। सर देखो डिपेंड करता है कंपनी में, किस कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है, जिसमें आएगी रिक्वायरमेंट वहाँ। मैं अगर कमिटमेंट कर दूँ कि एमएनसी कंपनी की रिक्वायरमेंट ही एमएनसी, हाँ वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। ऑनलाइन की टाइमिंग आपकी सुटेबल की वजह से अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, 1 घंटे की नहीं, डिपेंड ऑन टॉपिक सर। हाँ टॉपिक बेस्ड क्लास होती है, मैं आपको कह दूँ और फिर नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल, एक दिन में एक टॉपिक कवर जरूर होगा। हाँ जी, हाँ जस्ट एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, नहीं ऑफलाइन का सर प्रोसेस नहीं। सेंटर तो ऐसे बहुत है, लेकिन एक्चुअली क्या ऑफलाइन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि टाइमिंग थोड़ा क्लैश करते हैं। हाँ हाँ तो सर वही है ना, दिक्कत ये है ना कि वो ऑफलाइन अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, फिर दिक्कत ये है। आप बैच तो आप 11 बजे रात को भी ले लो, कॉस्टली होगा बट ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होगा, 11 बजे सेंटर किसी का नहीं खुला। नहीं सर होगा तो लेट नाइट ही बैच होगा, 7:30 के बाद। हाँ नहीं है नहीं ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, दिक्कत ही है। हाँ जी, 18% 17,700। ठीक ठीक। अकॉर्डिंग टू पाथ किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ मास्किंग। अब एक और ऑप्शन, ये तो हो गया ये वाली सारी कहानी। अब इस कहानी को चेंज करते हैं, मैं मास्क रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक, सिर्फ टेक्स्ट रखने जा रहा हूँ और मास्क को मैंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। ये रहा मेरा टेक्स्ट, ये रहा। अब इस टेक्स्ट में इफेक्ट पे चलते हैं। एनिमेशन प्रीसेट दिख रहा है आपको, ये रहा टेक्स्ट, ये रहा टोटल 18 इफेक्ट्स। जो भी आपको इफेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल ब्लर लिया, ड्रैग किया, इसको प्ले करते हैं, फिर लिया एक्सपे बस लिया, या फिर बैक किया, कंट्रोल जेड और उसके बाद लिया डिक्शनरी वर्ड, फिर प्ले किया। साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब डाला इफेक्ट, मान लीजिए इसमें से ले लिया मैंने मल्टी लाइन इफेक्ट, अल्फाबेट,
प्ले किया, कंट्रोल Z, डेटा स्क्रीन, या फ्रंट टू बैक, या जेट स्ट्रीम, ठीक है, या जेट स्ट्रीम 2, ठीक है, या फ्लाई इन बाय कैरेक्टर, ठीक है, या इनकमिंग, या कुछ और ले लेते हैं, ऑर्गेनिक भी चलते हैं, बॉइलिंग, पानी जैसे बॉईल होता है ना, कंट्रोल Z, बाउंस डायगोनल, ठीक है, क्लेम्बर, ठीक है, फिश बेट, हाउस फ्लाई, ठीक है, और भी बहुत सारे, रबड़ फ्लोर, जितने भी इफेक्ट चाहिए सब अप्लाई कर। टोटल 18 इफेक्ट है। 18 के अंदर एक के अंदर कम से कम नहीं, कम से कम किसी के अंदर 12 भी होंगे, किसी के अंदर 20 भी होंगे, किसी के अंदर 8 भी होंगे, किसी के अंदर 4 भी होंगे। तो कम से कम नहीं, कम से कम बच्चों बातें नहीं यार, 150 से पार इफेक्ट। अब 150 इफेक्ट आप इन 3 दिनों में तो मेरे ख्याल से अप्लाई करके देखिए। ये लेकिन ये सारे टेक्स्ट के इफेक्ट है, एनिमेटेड इफेक्ट, सिर्फ उठा के ड्रैग करना, सिर्फ उठा के ड्रैग करना, करके देखना है।